Hello, good evening, everyone. Welcome to Geology by Chance. So today we are going to discuss the numericals of metamorphism and thermodynamics. Okay. So let's start the class. पहला क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. So first question ये बोल रहे हैं the lithostatic pressure at a depth of 36.5 kilometer in the continental crust having an average density of 2800 kgm cube is dash GPa. ठीक है. तो यहाँ पे हमको लिथोस्टैटिक प्रेशर निकालने के लिए बोला है. डेप्थ कितना दिया है. हियर द डेप्थ इज गिवन अस 36.5 किलोमीटर. ओके. एंड वहां पे डेंसिटी कितना दिया है. दैट इज 2800 kgm क्यूब. तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्या दिया है गिवन यहाँ पे. सो हियर द डेप्थ इज गिवन अस depth that we can write as h is given as 36.5 kilometer, and the density is given as, and the average density, that is the rho, is given as 2800 kgm cube, and it asked us to calculate the lithostatic pressure. ठीक है. ये हमको lithostatic pressure calculate करने के लिए बोल रहा है. ओके. सो सबको पता होगा कि lithostatic pressure का फॉर्मूला क्या होता है. ओके. So we know that the lithostatic pressure, that is P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच. ठीक है. तो लिथोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है. रो जी एच. तो यहाँ पे रो क्या होता है. हियर रो इज द डेंसिटी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज द डेप्थ. ओके. सो हियर पी इज द lithostatic pressure, and the g is the acceleration due to gravity, the h is the depth, and the rho is the average density. Okay. And the rho is the average density. ओके. सो यहाँ पे हमको लाइक जी गिवन दिया है, एच भी दिया है, एंड रो भी दिया है. जस्ट वी नीड टू कैलकुलेट द प्रेशर. ठीक है. यहाँ पे हमको लिथोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड जी का वैल्यू कितना दिया है. ये तो जी इज गिवन अस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो डेंसिटी एंड जो जी दिया है वो मीटर पे दिया है. ठीक है. बट जो डेप्थ दिया है दैट इज किलोमीटर पे दिया है. सो वी हैव टू कन्वर्ट द किलोमीटर इनटू मीटर. तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर कितना होता है. 1 किलोमीटर इज 10⁻³ मीटर. सो 36.5 किलोमीटर इट वुड बिकम 36.5 इंटू 10⁻³ मीटर. ओके. तो हमारे पास डेप्थ है, डेंसिटी है, एंड जी है. अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे देन विल गेट द लिथोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है. सो फिर पी क्या हो जाएगा. देन पी इक्वल टू रो दिया है 2800 kgm क्यूब. द जी इज गिवन अस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड द एच इज गिवन अस 36.5 इंटू 10⁻³ मीटर. ओके. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो विल गेट द आंसर अराउंड 10⁹ पास्कल. ओके. बट अगर हम देखेंगे क्वेश्चन पे तो यहाँ पे जो आंसर मांगा है ये जीपीए में मांगा है. ठीक है. सो पास्कल पे कितना हो रहा है. 10⁹ पास्कल हो रहा है. सो इट विल बिकम 1 GPa. ठीक है. क्योंकि हमको पता है कि 1 GPa कितना होता है. 1 GPa इक्वल टू 10⁹ पास्कल होता है. ठीक है. सो हियर द आंसर विल बिकम 1 GPa. ठीक है. सो दिस विल बी द आंसर. सो रिमेंबर दैट द लिथोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज डेंसिटी and the acceleration due to gravity and the depth. Okay. दिस इज इंपॉर्टेंट. फॉर्मूला को याद कर लेना. ठीक है. मैं कुछ तुमको लाइक यूनिट लिख देता हूँ, उसको अच्छे से याद कर लेना. सो 1 किलोमीटर जो होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर. 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर. 1 मीटर इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोमीटर. 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, एंड 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 angstrom, and 1 meter equal to 10⁻12 picometer. Okay. Similarly, 1 GPa equal to 10⁹ Pascal. 1 MPa equal to 10⁶ Pascal. 1 bar equal to 10⁵ Pascal. Okay.
and 1 kilobar equal to 10 to the power 3 bar. So remember this like unit and conversions. Okay, इनको याद कर लेना. These are very very important. एग्जाम में काम आएंगे वो. ठीक है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो यहाँ पे क्या बोला है? सो हियर द लिथोसॉरी प्रेशर यहाँ पे भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है. एट ए डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर, एंड यहाँ पे डेप्थ कितना दिया है? here depth is given as 10 kilometer in a granite batholith having density of 2700 kg मीटर क्यूब. ठीक है, डेप्थ दिया है 10 किलोमीटर एंड यहाँ पे डेंसिटी दिया है 2700 kg मीटर क्यूब. एंड यहाँ पे क्या पूछा है हमको? लिथोसॉरी प्रेशर पूछा है. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे सिमिलरली ये क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होगा. ठीक है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं. सो हियर डेप्थ that is age is given as 10 kilometer and the density that is rho is given as 2700 kg meter cube and the acceleration due to gravity that is g is given as 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी एंड जो ग्रेविटी है दैट इज गिवन इन मीटर, सो वी नीड टू कन्वर्ट द डेप्थ फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर. सो अगर इसको हम मीटर पे कन्वर्ट करेंगे सो 10 किलोमीटर विल बिकम 10 to the power 4 मीटर. ओके, नाउ सब कुछ सारे यूनिट सेम पे आ गया. देन वी कैन नाउ यूज द फॉर्मूला. ओके, so we know that the lithostatic pressure that is P equal to rho into G into H. So here the rho is given as 2700 kg meter cube and the G is given as 9.8 meter per second square and the H is given as 10 to the power 4 मीटर. ठीक है, एंड अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ देन इट वुड कम अराउंड 2700 into 9.8 into 1234 2646 इंटू 10 to the power 4 पास्कल. ठीक है, बट आंसर जो है यहाँ पे मेगा पास्कल में पूछा. ठीक है, आस्क्ड इन एमपीए. सो हमको पता है कि 1 मेगा पास्कल कितना पास्कल होता है. सो 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10 to the power 6 पास्कल. ठीक है, तो 1 पास्कल कितना मेगा पास्कल हो जाएगा? 1 पास्कल विल बिकम 10 to the power 6 मेगा पास्कल. तो अगर हम पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वो 10 to the power 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक, सो अगर यहाँ पे हम 10 to the power 6 मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम so if we multiply into 10 to the power minus 6, so it will become 264.6 megapascal. ठीक है, so this will be the answer. So remember that 1 megapascal equal to 10 to the power 6 pascal. Okay, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे बोला है अकॉर्डिंग टू द मिनरोलॉजिकल फेज रूल the number of minerals that can coexist at equilibrium in a 8 component chemical system with 2 degree of freedom is dash. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है? So here the number of components that is C with the number of components that is C is given as 8. ठीक है, and the degree of freedom that is F is given as the degree of freedom that is F is given as 2. ओके, एंड हमको ये फेज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है. ठीक है, सो हमको पता है गिब्स फेज रूल क्या बोलता है. सो वी नो दैट द P plus F इक्वल टू C plus 2. ओके, तो यहाँ पे लाइक F and C are given, so we can easily calculate the P. So here the F is given as 2 and the component is given as 8. So 2 to cancel out, so phase will become 8. So number of edges will become 8. So this is the answer. So remember the formula that is P plus F equal to C plus 2. Okay, but when the pressure is constant. ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है या फिर आइसोबैरिक कंडीशन के लिए क्या हो जाता है ना. सो फॉर आइसोबैरिक कंडीशन रिमेंबर दैट
फॉर आइसोबैरिक कंडीशन दिस फॉर्मूला विल बी कॉन्डेंस टू, ये फॉर्मूला क्या हो, कॉन्डेंस हो जाएगा, ठीक है. सो दिस फॉर्मूला विल बिकम p plus f equal to c plus 1. So instead of c plus 1 we can write c plus 2, sorry in plus like instead of c plus 2 we can write c plus 1 for the isobaric condition, ठीक है. जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस केस में क्या करेंगे ना, हम p plus f equal to c plus 1 लेंगे, ठीक है. मेनली तुम्हारा जो बाइनरी सिस्टम है या फिर टर्नरी सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है. तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मेनली यूज होता है, p plus f equal to c plus 1. बट अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, सो यू कैन टेक दिस फॉर्मूला, दैट इज p plus f equal to c plus 2. Okay, but if the pressure is constant, then we will use the formula that is p plus f equal to c plus 1. Okay, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है. सो द गिवन पीटी डायग्राम shows the relative stability ranges of andesite, silicon and kyanite, ठीक है. तो यहाँ पे जो पीटी डायग्राम दिया है, यहाँ पे जो एल्यूमिनो सिलिकेट्स ग्रुप के जो मिनरल होते हैं उनका स्टेबिलिटी मिनरल फेज को यहाँ पे मतलब गिवन दिया है, ठीक है. मतलब काम को पता है कि जो काइनेट होता है दैट इज बेसिकली स्टेबल एट हाई प्रेशर कंडीशन एंड द सिलिकॉन एट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है. तो उनको बेसिकली यहाँ पे स्टेबिलिटी फेज पे मतलब डिफाइन किया है. देन बोल है कि द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ फ्रीडम एट पॉइंट एक्स एंड वाई. तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक है पॉइंट एक्स एंड एक है पॉइंट वाई. तो दोनों पॉइंट का हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है एंड दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है. पहले एक्स पे हम देखें कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो रहा है, देन विल मूव टू वाई एंड देन विल सी व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट पॉइंट वाई. देन जस्ट हम माइनस करेंगे एक्स एंड वाई से, डिग्री ऑफ फ्रीडम उनका जितना होगा उसको माइनस करेंगे एंड दैट विल बी द आंसर, ठीक है. पहले एक्स पे देखते हैं. सो एट पॉइंट एक्स, अगर तुम पॉइंट एक्स पे देखोगे तो यहाँ पे कितना फेज है. सो एट पॉइंट एक्स हियर देयर इज ओनली वन फेज, ठीक है. पॉइंट एक्स पे कितना फेजेस है, एक ही फेज है. सो एट पॉइंट एक्स हियर द नंबर ऑफ फेजेस p विल बी 1. एंड हमको पता है कि जो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्रुप होता है, राइट, इनका सबका फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है. उनका सारे का फॉर्मूला कितना होता है, Al2SiO5 होता है, ठीक है. सो फॉर एल्यूमिनो सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट ये क्या होता है ना, पॉलीमॉर्फिज्म हो जाते हैं, ठीक है. एंड इनका सब जितने मिनरल्स होते हैं सबका फॉर्मूला क्या होता है, Al2SiO5 होता है. And here, the sillimanite and andesite, these are crystallized in the orthorhombic system, and the kyanite is crystallized in the triactinic system, ठीक है. तो इनका फॉर्मूला Al2SiO होता है, सबका फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए इनका जो कंपोनेंट होगा वो वन ही होगा, ठीक है. ये जो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्रुप होता है, क्वार्ट्ज ग्रुप होता है या फिर वाटर सिस्टम जो होता है, ये यूनी कंपोनेंट सिस्टम शो करते हैं, ठीक है. सो आज दीज आर शोइंग यूनी कंपोनेंट, सो हियर द नंबर ऑफ कंपोनेंट विल बी 1, ठीक है. सो फॉर्मूला क्या था, वी नो दैट. एंड यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है. तुम देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर वेरिएबल है. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी p plus f इक्वल टू c plus 2. ओके, सो दिस इज फॉर्मूला वी नो. देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बिकम f विल बी 1 plus 2 minus p, that is 1. सो 3 minus 1 विल बी 2, 2 हो जाएगा, ठीक है. पॉइंट x पे कितना आया डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो एट पॉइंट x तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 2. तो फिर चलते हैं पॉइंट y पे. देन एट पॉइंट y, ठीक है, पॉइंट y पे चलते हैं. तो तुम पॉइंट y पे देखोगे द पॉइंट वाई, यहाँ पे तीनों ही मिनरल फेज कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है. एट पॉइंट वाई द ऑल थ्री मिनरल फेजेस आर कोएग्जिस्ट. सो यहाँ पे लाइक नंबर ऑफ फेज कितना हो जाएगा, पॉइंट वाई द नंबर फेजेस विल बिकम 3. हमको पता है जो लाइक एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स होते हैं वो यूनिक कंपोनेंट शो करते हैं, ठीक है. सो ये तो कंपोनेंट विल बिकम 1. सो फॉर्मूला क्या था, दैट इज p plus f इक्वल टू c plus 2. सो हियर द f विल बिकम 3 minus 3, that will be 0, ठीक है. सो एट पॉइंट x द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2 एंड पॉइंट y द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0. तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, then the difference in f at x and y, that will become 2 minus 0, so 2. So the difference in degree of freedom at point x and at point y will be 2. Okay, so this will be the answer. So here the answer will be 2. ठीक है. तो याद रखना जो यूनी कंपोनेंट सिस्टम होता है, यूनी कंपोनेंट सिस्टम, उसका एग्जांपल क्या क्या होता है. एक हो गया क्वार्ट्ज ग्रुप, एक है एल्यूमिनो सिलिकेट्स and one is the H2O. Yes, these three are the example of the unicomponent system. और भी example है, but these are the most important example of this unicomponent system. Okay, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे क्या बोल रहा है, consider four minerals P, Q, R and S
इन ए 3 कंपोनेंट केमिकल सिस्टम, यहाँ पे लाइक जो कितना कंपोनेंट सिस्टम दिया है, यहाँ पे 3 केमिकल कंपोनेंट सिस्टम गिवन दिया है, ठीक है. That is ABC. So as shown in the figure, like for a crossing tie line relationship, the variance or you can say degree of freedom, variance को हम degree of freedom भी बोलते हैं, of the equilibrium mineral assemblage at x will be dash. तो बोला है कि जो x पॉइंट है, ठीक है, वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ठीक है. तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं. सो हियर हमको क्या क्या पता है, यहाँ पे बोला है कि ये जो सिस्टम है इट इज बेसिकली 3 कंपोनेंट सिस्टम. अगर 3 कंपोनेंट सिस्टम है सो हियर द नंबर ऑफ कंपोनेंट विल बिकम 3, ठीक है. एंड एक्स पॉइंट पे बोला है, तो एक्स पॉइंट पे कितना फेजेस है, इफ यू सी एट एक्स पॉइंट द फेजेस आर पी क्यू आर एंड एस, ठीक है. एक्स पॉइंट पे टोटल हमारा कितने फेजेस है, 4 फेजेस है, ठीक है. सो एट पॉइंट एक्स द नंबर ऑफ फेजेस आर व्हाट, 4. सो विल बेसिकली पुट द फॉर्मूला, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, सो वी नो दैट द p plus f equal to c plus 2. So here the f will become c, that is 3 plus 2 minus 4. So the f will become 5 minus 4, that is 1. So the degree of freedom for or you can say the variance of the system for this question will be 1. तो यहाँ पे वेरिएंस कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे क्या बोला है, ए मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉम्पोज्ड ऑफ ग्रोसुलर गार्नेट, काइनाइट, एनोथो लाइक एनोथाइट एंड क्वार्ट्ज, ठीक है. एक मेटामॉर्फिक रॉक है जहाँ पे क्या क्या है, ग्रोसुलर गार्नेट है, ठीक है, काइनाइट है, एनोथाइट है एंड क्वार्ट्ज है. तो यहाँ पे फेजेस कितना हो गया, 4 फेजेस हो गए. इफ दिस मिनरल सो यूनिवेरिएंट रिएक्शन, यूनिवेरिएंट बोला है, ठीक है. यूनिवेरिएंट का मतलब पता है ना, यूनिवेरिएंट मतलब जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है उसको हम यूनिवेरिएंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है. तो बोला है कि अगर यूनिवेरिएंट रिएक्शन होगा देन इसका नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना होगा पूछा, ठीक है. तो लिख लेते हैं क्या गिवन दिया है यहाँ पे. सो हियर the number of edges are given as like 4, and the degree of freedom is given as 1, and it is a univariant reaction. So here the degree of freedom will become 1. So we know the formula, that is p plus f equal to c plus 2, right? So like p is given as 4, f is given as 1, that is c plus 2. So the c will become 5 minus 2, so c will be 3. So number of components in this assemblage is what, 3. तो कितना components हो गए, 3 हो गए, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन प्रेशर टेम्परेचर स्पेस फॉर द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रिएक्शन इन KFMAS सिस्टम, ठीक है. ये जो KFMAS सिस्टम है यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, KF 2 3 4 5 6, टोटल 6 कंपोनेंट, ठीक है. सो फॉर दिस KFMAS सिस्टम हियर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर 6, ठीक है. सो हियर द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट इज C इज गिवन अस 6. और अगर हम फेज की बात करें तो हियर द फेजेस आर स्टोरलाइट, मस्कोबाइट एंड क्वार्ट्ज, काइनेट, बायोटेन एंड H2. तो कितना फेजेस है, 1 2 3 4 5 6, एंड द नंबर ऑफ फेजेस इज आल्सो व्हाट 6. नंबर ऑफ फेजेस भी 6 है, ठीक है. हमको पता है फॉर्मूला क्या है इसका, सो वी नो दैट द फॉर्मूला इज दैट इज P plus F equal to C plus 2, right? So the number of edges is given as 6 plus F equal to number of components given as 6 plus 2. So 6 is cancelled out. So here the number of sorry, here the like variance or the degree of freedom will be 2, ठीक है. So degree of freedom कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है. So this is the answer. So number of freedom will be 2. So it will be option C, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे क्या बोला है, assume the geothermal gradient is given as 25 degrees centimeter per kilometer in the crust. Density of the crustal rock is 3000 kg per meter cube, and the acceleration due to gravity is 10 meter per second square. So based on these values, the lithostatic pressure at a point where the temperature is 4 डिग्री सेल्सियस will be dash megapascal, ठीक है. तो हमको यहाँ पे क्या गिवन दिया है, हमको यहाँ पे जियोथर्मल ग्रेडियंट दिया है एंड डेंसिटी दिया है एंड हमको जी का वैल्यू गिवन दिया है, ठीक है. एंड हमको पूछा है कि इसका लिथोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा. तो हमको पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिथोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज P इक्वल टू रो जी एच,
ठीक है, उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, रो चाहिए, जी चाहिए, एच चाहिए, ठीक है। बट हियर एच इज नॉट गिवन, ठीक है, बट यहाँ पे हमको एच नहीं दिया है। सो वी नीड टू कैलकुलेट द डेप्थ फर्स्ट, हमको पहले डेप्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द डेप्थ फ्रॉम द जियोथर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पे। सो हियर द जियोथर्मल ग्रेडियंट that is given as 25 degree Celsius per kilometer, ठीक है। And the density for the rho is given as 3000 kgm cube, and the acceleration due to gravity, that is g, is given as 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमको पहले जियोथर्मल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सो जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है, राइट, दिस जियोथर्मल ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ जियोथर्मल ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर एंड डेप्थ। ये टेम्परेचर एंड डेप्थ का रेशियो होता है, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर एंड डेप्थ। सो हियर द टेम्परेचर, मतलब हमको मिल जाएगा, दोनों ही मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस दिया है। द टेम्परेचर इज गिवन एज 400 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे गिवन दिया है द टेम्परेचर इज 400 डिग्री सेल्सियस। सो हियर द टेम्परेचर इज गिवन एज 400 डिग्री सेल्सियस। So we can easily calculate the depth. So the depth will become depth, that is H will become, temperature is given as 400 degree Celsius divided by the geothermal gradient is given as 25 degree Celsius per kilometer. So Celsius Celsius will be cancelled out, get like kilometer ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। So it will become 16 kilometer. So previously हमको density and g का वैल्यू given था, and we have now calculated the depth. So अभी हम easily calculate कर सकते हैं, ठीक है। So we know that the P equal to rho g h, ठीक है। हमको पता है कि P का फॉर्मूला क्या होता है, rho g h होता है। सो हियर एक चीज यहाँ पे देखोगे, जो डेंसिटी है एंड जो जी है, दोनों क्या मीटर पे है, ठीक है, बट दिस डेप्थ इज इन किलोमीटर, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर इनटू मीटर। सो हियर द 16 किलोमीटर विल बिकम 16 into 10 to the power 3 मीटर। ओके, सो नाउ प्रेशर इक्वल टू रो इज गिवन एज 3000 kgm cube, and the g is given as 10 meter per second square, and the h we have calculated as 16 into 10 to the power 3 मीटर, राइट। सो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 480 into 10 to the power 6 Pascal, right? And we know that 1 megapascal is 10 to the power 6 Pascal. So 1 Pascal will become 10 to the power minus 6 megapascal. So here 10 to the power 6 and 10 to the power minus 6 दोनों cancel out हो जाएंगे. So it will become 480 megapascal. And this will be the answer. Okay? So remember that जियोथर्मल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, सो दिस जियोथर्मल ग्रेडियंट इज द रेशियो बिटवीन टेम्परेचर एंड डेप्थ, ठीक है। वहां से हमने डेप्थ कैलकुलेट कर लिया, देन जो प्रेशर का फॉर्मूला है वहां पे हमने डेप्थ का पुट कर दिया वैल्यू, देन वी गॉट द लिथोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज 480 MPa एट 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए क्रस्टल रॉक इज एट लिथोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 3 किलोबार एंड ए टेम्परेचर ऑफ 275 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बोला है कि क्रॉस्टल रॉक है जिसका यहाँ पे हमको ऑलरेडी लिथोस्टैटिक प्रेशर गिवन दिया, ठीक है। सो यहाँ पे जो लिथोस्टैटिक प्रेशर है कितना दिया है, 3 किलोवाट दिया है, एंड हमको टेम्परेचर कितना दिया है, दैट इज 275 डिग्री सेल्सियस। देन बोला इफ द लिथोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 0.3 किलोवाट पर किलोमीटर, अगर जो लिथोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है 0.3 किलोवाट पर किलोमीटर एंड द सरफेस टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हमको जियोथर्मल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हमको पता है जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है दैट इज द रेशियो बिटवीन टेम्परेचर एंड डेप्थ। ओके, तो उसके लिए हमको डेप्थ चाहिए एंड टेम्परेचर चाहिए। तो अगर दोनों का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, देन वी कैन इजीली लाइक कैलकुलेट द जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो उसके लिए हमको पहले डेप्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन हमको टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है। सो हियर द लिथोस्टैटिक प्रेशर दैट इज P is given as 3 kilometer. Okay, so here the P is given as 3 kilobar and the temperature, जैसे कि लेट से यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर कितना दिया, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, एंड यहाँ पे जहाँ पे ये लाइक 3 किलो बार है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे टेम्परेचर है 270
5 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड यहाँ पे पी कितना है, ये द पी इज गिवन अस लाइक 3 किलोबार। एंड बोल रहा है कि यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है 1 किलोमीटर, कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 किलोमीटर को 0.3 किलोबार मेरा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बोल सकते हैं जो जियोबारिक जो ग्रेडियंट है, और यू कैन से द जियोबारिक ग्रेडियंट और जो प्रेशर है कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.3 किलोबार पर किलोमीटर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन से द जियोबारिक ग्रेडियंट दैट इज गिवन अस 0.3 किलोबार पर किलोमीटर। जैसे कि जो जियोथर्मल ग्रेडियंट था वो क्या था, दैट इज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर एंड डेप्थ। सिमिलरली जो जियोबारिक ग्रेडियंट है इट इज द रेशियो बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस जियोबारिक ग्रेडियंट, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, इसको मैं बेसिकली पीजी ले रहा हूँ, ठीक है, पीजी ले रहा हूँ। दिस जियोबारिक ग्रेडियंट इज पीजी इज द रेशियो बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ, ठीक है। ये प्रेशर एंड डेप्थ का रेशियो है, तो यहाँ से हमको इजीली डेप्थ मिल जाएगा। सो दिस डेप्थ विल बिकम, प्रेशर कितना गिवन दिया है, चलो इतना प्रेशर इज गिवन अस 3 किलोबार एंड द जियोबारिक ग्रेडियंट इज गिवन अस 0.3 किलोबार बाई किलोमीटर, ओके। सो ये किलोबार एंड किलोबार गॉट कैंसिल आउट, एंड किलोमीटर ऊपर को चला जाएगा। सो हियर द डेप्थ विल बिकम 3/0.3 दैट्स 10, ठीक है, 10 किलोमीटर हो गया। सो हमको डेप्थ मिल गया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सरफेस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है एंड उस डेप्थ पे कितना है टेम्परेचर, लाइक 275 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमको जो डेप्थ है इनके बीच में उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, अगर हम टोटल जो नीचे जो डेप्थ है उससे अगर हम सरफेस टेम्परेचर को माइनस करेंगे तभी जाके जो टेम्परेचर है वो निकलेगा, ठीक है। सो हियर द टेम्परेचर विल बिकम दैट इज 275 डिग्री सेल्सियस माइनस सरफेस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर सरफेस टेम्परेचर को माइनस नहीं करोगे तो जो टेम्परेचर जहां से ये मतलब इंक्रीज हुआ है, जो मतलब प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है वो तुमको नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तुमको सरफेस टेम्परेचर को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा था ना, सरफेस टेम्परेचर के बाद ही मेरा मेनली प्रेशर इंक्रीज होने लगा पर किलोमीटर 0.3 किलोवाट, ठीक है। सो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये तो टेम्परेचर विल बिकम 250 डिग्री सेल्सियस, ओके। नाउ वी गॉट द टेम्परेचर एंड वी ऑल्सो गॉट द डेप्थ। हमको टेम्परेचर एंड डेप्थ दोनों मिल गया, ठीक है। सो वी कैन नाउ इजीली कैलकुलेट द जियोथर्मल ग्रेडियंट। So we know that जो जियोथर्मल ग्रेडियंट इज द रेशियो बिटवीन टेम्परेचर एंड डेप्थ, ठीक है। जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है ये क्या होता है ना, इट इज द रेशियो बिटवीन टेम्परेचर एंड डेप्थ, ठीक है। सो इट इज द रेशियो बिटवीन टेम्परेचर एंड डेप्थ। So here we have calculated the temperature as 250 degrees Celsius and the depth as 10 kilometer, okay. So the geothermal gradient will become 25 degree Celsius per kilometer. So this will be the answer, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछा था, जियोथर्मल ग्रेडियंट पूछा लाइक डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। सो द जियोथर्मल ग्रेडियंट विल बी 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ओके। सो दिस इज द आंसर। तो याद रखना जो जियोबारिक ग्रेडियंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बाय डेप्थ, एंड जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर बाय डेप्थ, ठीक है। इसको तुम उसका यूनिट से भी देख सकते हो, लाइक यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या है, किलोबार पे किलोमीटर, ठीक है। जो बार है वो प्रेशर का यूनिट है, जो किलोमीटर डेप्थ का यूनिट है। सो द जियोबारिक ग्रेडियंट इज द रेशियो बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ एंड दिस जियोथर्मल ग्रेडियंट इज द रेशियो बिटवीन टेम्परेचर एंड डेप्थ, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको जियोथर्मल ग्रेडियंट पूछा था कितना है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जस्ट वेट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, consider a granulate facies metamorphic rock with peak metamorphic condition at 9 किलोवाट, ठीक है। तो एक ग्रानुलेट फेसिस मेटामॉर्फिक रॉक है जहाँ पे हमको पीक मेटामॉर्फिक कंडीशन कितने प्रेशर पे देखने के लिए मिल रहा है, 9 किलोबार प्रेशर पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एंड एट 850 डिग्री सेल्सियस assume a single layer of crust that is rho equal to 3000 kg per meter cube and g equal to 10 meter per second square during metamorphism. The depth of burial during this peak metamorphism will be dash kilometer, ठीक है। तो मैं फिगर एक कर लेता हूँ तो वहां पे देख सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ग्राउंडलेट फेसिस जो है कितना डेप्थ में मिल रहा है, दैट इज मेनली उसका जो पीक मेटामॉर्फिज्म हो रहा है कितने प्रेशर पे हो रहा है, दैट इज ऑकर्स 9 किलोवाट प्रेशर, एंड कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, 850 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, ठीक है।
एंड यहाँ पे जो डेंसिटी है दैट डेंसिटी इज गिवन अस 3000 kg per meter क्यूब, उसका डेंसिटी है, एंड द जी इज गिवन अस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन पूछा है कि यहाँ मतलब ये जो हो रहा है, ये जो पीक मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, इसका एज कितना होगा, ठीक है, कितना डेप्थ हो रहा है उसके बारे में मेनली पूछा है। हमको पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच होता है, एंड यहाँ पे प्रेशर दिया है, एंड यहाँ पे हमको लाइक रो भी दिया है, तो अल्टीमेटली वी कैन गेट लाइक इजीली गेट द एच। ठीक है, तो बस वही तो हमको पता है पी इक्वल टू रो जी एच। तो प्रेशर कितना दिया, प्रेशर इज गिवन अस 9 किलो बार। बट वहां पे एक चीज देख सकते हो, ये जो किलो बार है राइट, इसको हमको मतलब पास्कल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज गिवन अस 9 किलो बार। तो 9 किलो बार को पहले बार पे कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 9 × 10⁻³ बार, एंड वी नो दैट 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो अगर इस पे और हम 10⁵ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 9 × 10⁸ पास्कल हो जाएगा, ठीक है। सो प्रेशर पास्कल पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ सब 6 मिनट पे है, ठीक है। तो अभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हमको पता है कि जो प्रेशर होता है रो जी एच, सो आई कैन राइट दैट इज 9 × 10⁸ पास्कल, दैट इज पी इक्वल टू रो इज गिवन एज 3000 kg per meter cube, and the g is given as 10 meter per second square into h. Okay, so now this h will become अगर हम एज को मतलब उस साइड रख के अगर ये डेंसिटी एंड जी को इधर ले आएंगे तो कितना हो सके, इट विल बिकम, देखो पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट कैन आल्सो राइट रिटन एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3000 kg per meter cube into 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी कम अराउंड 3 × 10⁴ मीटर। बट जो आंसर है किस पे पूछा है, आंसर पूछे किलोमीटर पे, so it will become 30 kilometer, because you know that 1 kilometer equal to 10⁻³ meter, ठीक है। So the answer will become 30 kilometer, so this is the answer। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, रेफर टू द स्कीमेटिक स्केच, जो कि स्केल नहीं है, ठीक है, नॉट टू स्केल बोला है, मतलब यहाँ पे स्केल को ध्यान मत देना। बोला है कि जो लाइक स्कीमेटिक स्केच गिवन है, इसका जो एवरेज डेंसिटी है कितना है, 3200 kg/m, ठीक है। सो हियर द एवरेज डेंसिटी इज गिवन अस 3200 kg/m3। अगर डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर, यहाँ पे ऊपर जो ये ओशन वाटर है राइट, इसका डेंसिटी कितना है, द डेंसिटी इज 1000 kg/m3, ठीक है। एंड द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर इज 1000 kg/m3, एंड द जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन पूछा है कि जो ओवरबर्डन प्रेशर है एट पॉइंट पी, मतलब यहाँ पे जहाँ पे मेरा पीक मेटामॉर्फिज्म हो रहा है जिस पॉइंट पे, यहाँ पे मेरा मतलब प्रेशर कितना होगा पूछा है, ठीक है, जो कि लोकेटेड 2 किलोमीटर बिलो सी बेड एंड 4 किलोमीटर बिलो द ओशन सरफेस, ठीक है। ये सी बेड है, यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे है, एंड जो ओशन सरफेस है यहाँ से ये 4 किलोमीटर नीचे है, ठीक है। इतना हमको गिवन दिया है, एंड पूछा है कि इसका प्रेशर कितना होगा पॉइंट पी पे, ठीक है। हमको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रोजेस होता है, ठीक है। तो पहले हमको ये जो ओशन है इसका निकालना पड़ेगा, पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा, दैट इज P1। फिर ये जो मतलब क्रॉस्टर रॉक है, इसका हमको P निकालना पड़ेगा, दैट इज P2, ठीक है। फिर दोनों को प्लस कर देंगे, सो विल गेट द ओवरबर्डन प्रेशर एट पॉइंट P, ठीक है। तो वही करते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड पे ड्रॉ करता हूँ। तो ऊपर वाला ओशन सरफेस, ठीक है, इसका डेंसिटी कितना दिया ओशन सरफेस का, 1000 kg/m3 दिया है, एंड इसका एज कितना है, 2 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया ओशन सरफेस का। एंड जो क्रॉस्टल रॉक है इसका डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी इज गिवन एज 3200 kg/m3, एंड ये टोटल यहाँ से इतना तक कितना है, 4 किलोमीटर है, ठीक है। बट जो यहाँ से इतना तक का डिस्टेंस है ये कितना है, 2 किलोमीटर है। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा 2 किलोमीटर, या फिर तुम 4 से इसको माइनस कर दोगे तो कितना, वही 2 किलोमीटर निकलेगा। तो इसका हाइट भी कितना है, 2 किलोमीटर है, ठीक है। सो H2 इज गिवन एज 2 किलोमीटर। एंड जी तो कांस्टेंट है, जी का वैल्यू कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पहले हमको P1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमको P1 निकालना पड़ेगा, देन P2 निकालना पड़ेगा, देन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हमको P का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले P1 लिखाते हैं, दैट इज P1 इक्वल टू, और बोल सकते हो लाइक प्रेशर ऑफ द लाइक ऑफ द ओशन वाटर, और यू कैन से P1 इक्वल टू रो 1 G एंड H1, ठीक है।
सो रो वन कितना दिया है, 1000 kg/m³ इंटू 10 मीटर/s² इंटू h1 इज गिवन एज 2 किलोमीटर। इसको हमको मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट विल बिकम 2 × 10⁻³ मीटर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी कम अराउंड 20 × 10⁶ सो मेगा पास्कल कितना हो जाएगा, इन मेगा पास्कल इट विल बिकम 20 बिकॉज यू नो दैट लाइक 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10⁶ पास्कल। ओके, ये हो गया। तो रो वन कितना, सॉरी P1 कितना है, 20 एम्पियर है, ठीक है। सो नाउ P2 इक्वल टू ρ2G/h2। So rho 2 is given as 3200 kg/m³ into G is given as 10 meter per second square and the H2 is again given as 2 into 10⁻³ meter। अगर इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी कम अराउंड 64 मेगा पास्कल, ठीक है। तो P1 आया 20 मेगा पास्कल एंड P2 आया 64 मेगा पास्कल। अगर ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल जो ओवरबर्डन प्रेशर है पॉइंट पी पे वो निकल जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से ओवरबर्डन प्रेशर एट पॉइंट पी, सो द ओवरबर्डन प्रेशर at point P that will become P1 plus P2। So P1 we have calculated as 20 MPa and the P2 as 64 MPa। Okay, तो दोनों को प्लस कर देंगे so answer will become 84 megapascal। So the overburden pressure at point P will be 84 megapascal, ठीक है। इतना आंसर आएगा। So this will be the answer। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, if the enthalpy of the system is 15 kilojoule per mole and the entropy is 50 joule mole 50 joule by mole and Kelvin occur at temperature like 500 Kelvin, then find out the Gibbs free energy in kilojoule by mole। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो एंथैल्पी है, ठीक है, ये द चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल एच, और यू कैन से द डेल एच और एंथैल्पी इज गिवन अस 15 किलोजूल पर मोल and the entropy that is del S is given as जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको गिब्स पे एनर्जी पूछा है, किस पे पूछा, किलोजूल पे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल एच है वो तो ऑलरेडी किलोजूल पे है, बट जो डेल एस है वो हमको क्या है, जूल पे दिया है, ठीक है। सो वी नीड टू कन्वर्ट द जूल इनटू किलोजूल। तो क्या करना पड़ेगा फिर हमको, 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम 0.050 किलोजूल मोल इनटू केल्विन। ओके, ठीक है। एंड जो टेम्परेचर है दैट इज गिवन एज 500 डिग्री केल्विन। ओके, तो अगर तुमको पता होगा जो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सो वी नो दैट द गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल जी इक्वल टू, डेल जी को मेनली क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। सो द गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी इक्वल टू डेल एच दैट इज एंथैल्पी माइनस टी डेल एस। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। सो हियर द डेल जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी and here the del S is the enthalpy and the del S is the entropy। del S को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एस एंड टी तीनों ही गिवन है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द डेल जी। सो नाउ द डेल जी विल बिकम, डेल एस इज गिवन एज 15 minus the temperature given as 500 into the del S is given as 0.050। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी कम अराउंड -10 किलोजूल बाय मोल। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। एंड ऐसा नहीं सोचना कि लाइक माइनस आ रहे तो एग्जाम में आंसर माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। आंसर माइनस भी हो सकता है। ऐसे बहुत बच्चे करते हैं कि अगर आंसर माइनस में आता है तो माइनस को पुट नहीं करते, भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करना, अगर माइनस पे आंसर आ रहा है तो आंसर माइनस पे ही होगा, ठीक है। सो द आंसर विल बी -10 किलोजूल पर मोल। ठीक है, सो द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन विल बी -10 किलोजूल पर मोल। एंड बेस्ड ऑन दिस यू कैन से लाइक वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। सो हमको पता है कि अगर डेल जी एंड डेल एच अगर लेस देन जीरो होते हैं तो क्या होता है ना,
दैट रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर डेल एस ग्रेटर देन जीरो होता है तब भी स्पॉन्टेनियस होगा, बट अगर डेल एस लेस देन जीरो होता है देन द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, if the delage of formation of CaSiO3, SiO1, CaO from CaSi and O are respectively minus 1635, minus 911 and minus 365 kilojoule per mole, then the enthalpy of the SiO3 from CaO and SiO2 is dash kilojoule per mole। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, दैट इज CaSiO3 इज गिव राइज टू CaO प्लस SiO2, ठीक है। यहाँ पे CaSiO3 ब्रेकडाउन होकर CaO और SiO2 दे रहा है। So here the CaSiO3 it is the reactant and the CaO and the SiO2 these are the product, ठीक है। तो यहाँ पे जो CaSiO3 उसका एंथैल्पी कितना दिया है, -1635 दिया है, and the enthalpy of the CaO is given as -635 and the enthalpy of SiO2 is given as -911, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो फॉर्मेशन है उसका एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो याद रखना जो एंथैल्पी होता है, राइट, जो एंथैल्पी होता है, सो वी नो दैट एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन दैट इज द डेल इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे इसको जब रिएक्शन दिया होगा तो, सो इट इज अ समेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में जो समेशन होगा माइनस द समेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट में लाइक एज का समेशन माइनस रिएक्टेंट में एज का समेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट में एक ही है दैट इज CaSiO3, तो प्रोडक्ट कितना दिया है यहाँ पे, सो प्रोडक्ट इज गिवन अस -1635 एंड यहाँ पे रिएक्टेंट दोनों को प्लस करना पड़ेगा, -635 -911, ठीक है। सो -1635, यहाँ पे ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इट विल बिकम, को देखता हूँ, -635 माइनस -635 माइनस 911, ओके। सो नाउ इट विल बिकम माइनस ऑफ -1549, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो आई कैन डायरेक्टली राइट -1635 प्लस 1549, ओके। सॉरी सॉरी, मैं उल्टा कर दिया, प्रोडक्ट ये था ना, दिस इज द प्रोडक्ट, राइट, मैंने उल्टा लगा, सॉरी, एंड दिस इज रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट मैंने रिएक्टेंट करना था ना तो मैं उल्टा लग गया। सो यहाँ पे इट विल बी -635, मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में फिर उल्टा लग गया, -911 माइनस ऑफ -1635, सो माइनस ऑफ 1549 प्लस 1635, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 89 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो याद रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर डेलेस भी दिया होता है तो वैसे ही निकालते, प्रोडक्ट का समेशन जितना होगा वो उससे अगर रिएक्टेंट का माइनस करेंगे तो हमको एंथैल्पी मिल जाएगा या फिर एंट्रोपी मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, सो डेलेस ऑफ द फॉर्मेशन दैट विल बी समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। So here the like enthalpy of the formation will be 89 kilojoule per mole. This will be the answer. Kilojoule per mole पे ही तो पूछा ना, हाँ, so this will be the answer। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, the stability field boundary between two minerals A and B is linear with positive slope in P and T space. The molar entropy of A and B are 85.5 and 92.5 joule per Kelvin respectively, and their respective molar volumes are 35.5 and 38.2 cc, and the slope of the phase boundary will be dash। तो लाइक इनको सॉल्व करने के लिए करने से पहले तुमको लाइक कुछ फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको याद कर लेना, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो पता चल गया, जो डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है, गिब्स एनर्जी का डेल एच माइनस टी डेल एस, दिस इज वन फॉर्मूला। एंड एक स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल टू डेल एस माइनस डेल वी, और यू कैन से
और यू कैन ऑल्सो राइट एज dp/dt, ठीक है। अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, अगर एंट्रोपी एंड वॉल्यूम दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। दीज आर टू फॉर्मूला बाय यू कैन गेट द स्लोप। एंड एक क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डेल जी इक्वल टू डेल जी जीरो प्लस आर टी लॉन के, ठीक है। बट जो स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन के लिए क्या हो जाना है, फॉर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन दिस डेल जी विल बिकम जीरो, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन के लिए क्या हो जाता है, डेल जी जीरो हो जाता है, ठीक है। ये डेल जी जीरो होगा तो ये आर टी लॉन के इधर आ जाएगा, देन दिस del G zero, that is for standard state condition, the Gibbs free energy will be minus RT ln K, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस RT ln K लिख सकता हूँ कि द R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। ये तो पता है तुमको, राइट, कांस्टेंट होता है। इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो राइट इज एट डेल जीरो इक्वल टू -2.303 RT log बेस 10 के, ठीक है। अगर log बेस 10 पे लिख रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर लॉन पे कर रहे हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन। वहां से तुम डेल जी का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, डेल जी जीरो का फॉर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। ओके, सो दीज आर सम फॉर्मूला यू नीड टू नो। एक हो गया डेल जी इक्वल टू डेल एस माइनस टी डेल एस एंड स्लोप इक्वल टू डेल एस बाय डेल वी और लाइक dp/dt, एंड द डेल जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के और -2.303 आर टी लॉग बेस 10 के। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे हमको एंट्रोपी डेल एस एंड डेल वी दिया है, ठीक है। तो डेल एस में डेल वी हो जाएगा, हमको डेल एस निकालना पड़ेगा, फिर डेल वी निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का डिवाइड कर देंगे तो हमको निकल जाएगा। तो पहले हम डेल एस निकालते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे लाइक ए के लिए क्या दिया है हियर, फॉर मोलर एंट्रोपी फॉर ए दैट इज एस ए इज गिवन अस 85.5 एंड द एस बी इज गिवन अस 92.5, ठीक है। तो डेल एस कितना हो जाएगा, तो डेल एस विल बिकम डेल एस बी माइनस एस ए हो जाएगा, दैट इज 92.5 माइनस 85.5, ठीक है। किस पे दिया है, जूल पर केल्विन पे दिया है। सो डेल एस विल बिकम 7 जूल बाई केल्विन, ओके। कि डेल एस आ गया, ठीक है। अभी हमको डेल वी कैलकुलेट करना है। इन सिमिलर वे द वी ए दैट इज गिवन अस 35.5 सेंटीमीटर क्यूब एंड द वी बी इज गिवन अस 38.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो हियर द डेल वी विल बिकम बी बी माइनस बी ए, so that is 38.2 minus 35.5 centimeter cube. So del V will be 2.7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये 2.7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बट लाइक हमको यहाँ पे जो पूछा है ये किस बार पे पूछा है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब पे अगर लेंगे जो आंसर आएगा वो सही से नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमको इसको मीटर क्यूब भी लेना पड़ेगा। तो हमको पता है कि 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, देन इसका लाइक 1 मीटर क्यूब देन कितना, सॉरी 1 मीटर कितना होता है, 10⁻² सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसका क्यूब हो जाएगा 10⁻² का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, सो इट विल बिकम 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब है, सो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सॉरी इतना मीटर क्यूब हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बिकम 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2.7 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, सो इट विल बिकम 2.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा, right? So here now we have calculated the del S as 7 joule by Kelvin and the del V as 2.7 into 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब। ओके, तो अब यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं, राइट। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, सो वी नो दैट द स्लोप इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी, ठीक है। डेल एस एंड डेल वी का रेशियो होता है। सो डेल एस वी हैव कैलकुलेटेड एज 7 joule by Kelvin and the del V is we have calculated as 2.7 into 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब, ओके। अगर इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी कम अराउंड 2.59 इंटू 10⁻6 पास्कल बाय केल्विन, ठीक, इतना आएगा। बट यहाँ पे हमको पूछा है बार पे,
तो हमको पता है कि 1 बार कितना पास्कल होता है, सो 1 बार इज 10⁵ पास्कल, तो 1 पास्कल कितना हो जाएगा, तो 1 पास्कल विल बी 10⁻⁵ हो जाएगा, सॉरी 1 पास्कल को 10⁻⁵ बार हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर बार पे कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 2.59 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻⁵ बार बाय केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो दैट विल बिकम 25.90 बार बाय केल्विन। ओके, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसको याद रखना। 1 बार इक्वल टू कितना होता है, 1 बार इक्वल टू 10⁻⁵ पास्कल होता है। तो 1 पास्कल कितना हो जाएगा, 10⁻⁵ पास्कल हो जाएगा, सॉरी कितना बार हो जाएगा, ठीक है। रिमेंबर दिस, ओके। एंड यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला याद रखना, स्लोप इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी। डेल एस इज द चेंज इन एंट्रोपी एंड डेल वी इज द चेंज इन वॉल्यूम। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर डीपी एंड डीटी दिया होगा तो वहां पे हम डीपी बाई डीटी कर देंगे, ठीक है। तो स्लोप is either del s by del v or we can also write is a dp by dt, okay, both can be correct, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या गिवन दिया है, सो एट a temperature of 298.15 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है 290.15 केल्विन, ठीक है। द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन दैट इज डेल जी इज गिवन एज 19.737 किलो कैल पर मोल if the universal gas constant that is R is given as 1.98717 calorie by degree by mole, then the log base 10 of the equilibrium constant, ठीक है। log base 10 of K will be dash, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूला बोला तुमको, वन इज माइनस आर टी लॉन के एंड वन इज -2.303 आर टी लॉग बेस 10 के। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, ये लॉग बेस 10 के का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट होगा। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि यहाँ पे गिवन क्या दिया है मोस्टली, ठीक है। सो हियर द टेम्परेचर इज गिवन अस 298.15 केल्विन and the del G 0, the free energy change of the reaction is given as 19.737 किलो कैल पर मोल, ठीक है। बट यहाँ पे आर जो दिया है वो कैलोरी पे दिया है। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज गिवन एज 1.98717 कैल पर डिग्री पर मोल। तो यहाँ पे जो किलो कैल है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, आइदर इसको तुम कैलोरी पे कन्वर्ट कर दो या फिर जो आर है उसको तुम क्या कर दो ना, उसको मतलब किलो कैलोरी पे कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल जी इसको मैं तो कैलोरी पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो इट विल बिकम 19737 कैलोरी पर मोल, ओके। सो हमको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, सो वी नो दैट डेल जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी, सॉरी माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना अच्छे से, ठीक है। सो द डेल जी इज गिवन अस 19737 equal to minus 2.303 into R is given as 1.98717 into T is given as 298.15 into log बेस 10 के। तो हमको ये कैलकुलेट करना है, log बेस 10 के कैलकुलेट करना है, तो इसको एक साइड रख लेते हैं, बाकी दूसरे को दूसरे साइड ले जाते हैं, ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है। सो log बेस 10 के विल बिकम 19737 डिवाइडेड बाय -2.303 into 1.98717 into 298.15। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी कम अराउंड 9 -14.46, ओके। सो दिस इज द आंसर। सो द logarithm of or the log base 10 of the equilibrium constant will be -14.46, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, ओके। सो ये आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता है।
तो यहाँ पे बोल रहा है इन द फॉलोइंग स्कीमेटिक डायग्राम द aluminosilicate triple point is located at the pressure of 4.5 kilobar and the temperature of like 82 degree Kelvin. ठीक है. If the reaction is andalusite equal to siliconite has negative slope with the value of minus 18.22 bar per Kelvin, then the pressure of the reaction will be dash at 20 degree Kelvin will be dash. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली हमको स्लोप दे दिया है. ठीक है. एंड हमको टेम्परेचर वैल्यू दे दिया है लाइक T1 T2 दे दिया है एंड हमको P1 दे दिया है एंड हमको P2 कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो हियर the slope is given as minus 18.22 bar per Kelvin, minus 18.22 bar per Kelvin, right? And at triple point the pressure that is 4.3, यहाँ पे कितना है 4.50 किलोबार है. That is the P1 is given as 4.50 kilobar and P2 को कैलकुलेट करने के लिए बोला है. T1 is given as 8 to 3 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे ये लाइक ये पॉइंट पे कितना है 8 to 3 डिग्री दिया है एंड यहाँ पे 9 to 3 डिग्री केल्विन दिया है. ठीक है. सो हियर T1 is given as 823 Kelvin and the T2 is given as 923 Kelvin. ठीक है. एंड हमको पता है the slope is the ratio between del S and del V, or you can say like change in pressure by change in temperature. So you can write the slope as P2 minus T1 by P2 minus T1. ठीक है. Change in pressure by change in temperature. So the slope is given as slope is given as a minus 18.22 bar by Kelvin and pressure is given as that is P2 minus 4.5 किलोवाट. सो ये जो 4.5 किलोवाट है यहाँ पे बार पे है स्लोप, तो ये जो किलोवाट इसको हमको बार पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस 4.5 किलोवाट विल बिकम 4500 बार हो जाएगा. ठीक है. 4500 बार डिवाइडेड बाय 923 केल्विन माइनस 823 केल्विन. So minus 822 equal to P2 minus 4500 100. So P2 minus 4500 equal to minus 822. So the P2 will become 4500 minus 1822 बार. अगर इसको सोल्व करेंगे so it will become around 2678 बार. So P2 will be 2678 बार. ठीक है. बट यहाँ पे जो आंसर है, आंसर पूछा है किस पे, आंसर किलोवाट पे पूछा है. ठीक है. सो यहाँ पे जो आंसर है वो किलोवाट पे पूछा है. सो हमको पता है 1 किलोवाट कितना बार होता है. 1 किलोवाट इज 10⁻³ बार. सो 1 बार कितना हो जाएगा, देन 1 बार विल बिकम 10⁻³ किलोवाट हो जाएगा. ठीक है. सो P2 विल बिकम 2.678 किलोवाट. सो दिस विल बी द आंसर. तो यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे पूछा था द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इज 923 सेल्सियस कितना होगा. तो 823 पे कितना हो रहा था, 823 पे हो रहा था 4.5 किलोवाट. तो जो 923 होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, हियर इट विल बिकम 2.678 किलोवाट हो जाएगा. ठीक है. 2.68 किलोवाट हो जाएगा यहाँ पे. सो द प्रेशर एट 923 केल्विन विल बी 2.678 or you can say 2.68 kilowatt. So this will be the answer. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे क्या बोला है, फॉलोइंग रिएक्शन occurs at 1 bar and 823 डिग्री केल्विन. ठीक है. जो ये रिएक्शन है ये 1 बार प्रेशर पे हो रहा है एंड 823 केल्विन टेम्परेचर पे हो रहा है
एंड इसका रिएक्शन क्या है, ग्रोसुलर प्लस क्वार्ट्ज इक्वल टू अनोथाइट प्लस वॉलस्टोनेट. सो हियर द ग्रोसुलर एंड क्वार्ट्ज दीज आर द रिएक्टेंट. ठीक है, सो दिस ग्रोसुलर एंड क्वार्ट्ज दीज आर द रिएक्टेंट एंड दिस अनोथाइट एंड वॉलस्टोनेट दीज आर द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट है. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूजिंग द एबव मोलर थर्मोडायनामिक्स डाटा कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द एबव रिएक्शन इन बार बाय केल्विन. ठीक है, तो बोला है कि हमको यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए. तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एंट्रोपी एंड वॉल्यूम दिया है. हमको पता है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एस बाय डेल वी होता है. सो यहाँ पे हमको डेल एस निकालना पड़ेगा एंड डेल वी निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो जब भी कोई रिएक्शन होता है, रिएक्शन से कैसे निकाल सकते हैं डेल एस एंड डेल वी, तो हम बेसिकली क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट मतलब जो समेशन होता है प्रोडक्ट का, उससे हम रिएक्टेंट का अगर समेशन माइनस कर देंगे, एंट्रोपी का करेंगे तो डेल एस निकलेगा, अगर हम वॉल्यूम कर लेंगे तो डेल वी निकलेगा. ठीक है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा ना, लाइक इनका डेल एस एंड डेल वी निकालना पड़ेगा हमको पहले. ठीक है, आ, तो यहाँ पे तुम एक चीज देख सकते हो, जो एंट्रोपी है वो किलो जूल पे है एंड जो वॉल्यूम है वो क्या है, ये मेनली जूल पे है. ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं, लाइक डेल एस को किलो जूल पे निकाल लेते हैं, फिर डेल वी को जूल पे निकाल लेते हैं, उसके बाद जो डेल वी है उसको किलो जूल पे हम कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, सो हियर डेल एस कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट दोनों को मिला के कितना उसका एस हो रहा है एंड रिएक्टेंट दोनों को मिला के कितना उसका एस हो रहा है, दोनों को अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन कौन है, फिर अनोथर एंड वॉलस्टोनेट आर द प्रोडक्ट. ठीक है, सो दीज आर द प्रोडक्ट. ठीक है, दिस टू आर यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ. यहाँ पे जो मैं इस कॉल पे मार्क किया हूँ, दीज आर द प्रोडक्ट. ठीक है, एंड यहाँ पे जो लाइक पर्पल कलर मार्क किया हूँ, दीज आर द रिएक्टेंट. सो पर्पल कलर है रिएक्टेंट. ठीक है, तो जो अनोथर एंड वॉलस्टोनेट है दीज आर द प्रोडक्ट एंड जो पर्पल कलर पे क्रोसुलर एंड क्वास दीज आर द रिएक्टेंट. तो पहले डेलेस निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिस 0.200 प्लस, यहाँ पे देख सकते हो जो वॉलस्टोनेट है 2 है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, इंटू 2 माइनस 0.255 प्लस 0.042. ठीक है, तो उसको लिखते हैं. सो हियर 0.200 प्लस 2 इंटू 0.082. ठीक है, माइनस रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे 0.255 प्लस 0.042. ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे सो इट विल बी कम अराउंड 0.067 किलो जूल बाय केल्विन. ठीक है, इतना आएगा. ठीक है, तो डेलिस कितना है, डेलिस है 0.067 किलो जूल बाय केल्विन. सिमिलरली हम डेल भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे वॉलस्टोनेट पे 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 10.079 प्लस 2 इंटू 3.993 माइनस 12.535 प्लस 2.269. सिमिलरली हम डेल भी निकाल सकते हैं. सो डेल भी इक्वल टू सिमिलरली समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सॉरी रिएक्टेंट ऑफ वॉल्यूम. तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, सो प्रोडक्ट है लाइक 10.079. सो यहाँ पे प्रोडक्ट है 10.079 10.079 माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू 3.993 माइनस रिएक्टेंट कितना है 12.535 प्लस 2.269. 2.269. ठीक है, सो इसको अगर सॉल्व करेंगे सो इट विल कम अराउंड 3.261 यूनिट किस पे है, जूल पे बार, जूल पे बार पे. ठीक है, बट यहाँ पे ये किलो जूल पे है एंड ये जूल पे है, तो जूल को हमको क्या करना पड़ेगा, किलो जूल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर किलो जूल पे करेंगे तो 0.003261 किलो जूल पे पार. ठीक है, सो नाउ जो डेलेस है वी हैव कैलकुलेट डेलेस है 0.067 किलो जूल पे केल्विन एंड द डेल वी आर 0.003261 किलो जूल पे बार. ठीक है, नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द लाइक स्लोप. So we know that slope equal to del s by del v or del dp by dt, del s by del v. So we have calculated the del s as 0.067 kilojoule by
केल्विन डिवाइडेड बाय 0.003261 किलो जूल पे बार। ठीक है, तो यहाँ पे किलो जूल कैंसिल आउट हो गया। सो द स्लोप विल बिकम 20.55 बार बाय केल्विन। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सो रिमेंबर दैट द स्लोप इज द रेशियो बिटवीन डेल एस एंड डेल बी। तो डेल एस कैसे निकाले, हम प्रोडक्ट का समेशन करके, अगर रिएक्टेंट का समेशन से माइनस कर देंगे एंट्रोपी का, तो डेल एस निकल गया। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट का समेशन करके एंड रिएक्टेंट का समेशन के दोनों को माइनस कर देंगे वॉल्यूम का, देन विल गेट द डेल वी एंड उसका रेशियो ले जाएंगे, देन दैट विल बी द स्लोप। तो स्लोप कितना है, सो स्लोप फॉर द रिएक्शन विल बी 20.55 बार बाय केल्विन। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सो हियर इट्स सेइंग the standard thermodynamic data for Einstein quartz and Forsterite is given in the table below. The Gibbs free energy of the reaction like Mg to SiO4 plus SiO2 equal to Mg to Si2O6 at 600 डिग्री सेल्सियस एंड 1 किलोबार विल बी डैश। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालने के लिए बोला है। ओके, तो पहले हम रिएक्शन ले लेते हैं। तो रिएक्शन क्या है यहाँ पे, सो हियर द रिएक्शन इज Mg2 SiO4 plus SiO2 gives rise to Mg2 Si2O6. So we know that here the Mg2SiO4 is the phosphate and Mg2Si2O6 is the instatate, right? So here, like this phosphate and this quartz, these are the reactant. ये दोनों reactant है, ठीक है, and this Mg2Si2O6 is the product. यहाँ पे हमको क्या बोला है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए हमको चाहिए क्या, लाइक हमको डेल एस एंड डेल एस चाहिए। ठीक है, दोनों का वैल्यू चाहिए। जब डेल एस एंड डेल एस का वैल्यू मिल जाएगा, देन हम पुट कर देंगे, क्योंकि पता है लाइक डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल एस माइनस ई डेल एस। तो उसके लिए हमको डेल एस चाहिए एंड डेल एस चाहिए। ठीक है, दोनों को वैल्यू मिल जाएगा, देन विल कैन कैलकुलेट द डेल जी। तो यहाँ पे फिर से मैं वही, यहाँ पे जो क्वार्ट्ज एंड फॉस्फेट है, दीज आर द रिएक्टेंट एंड यहाँ पे जो इंस्टाटेट है, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, डेल एस कैसे निकलेगा, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे निकलेगा, सिमिलरली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने से निकल जाएगा। प्रोडक्ट का जो एंथैल्पी है उसका समेशन माइनस जो रिएक्टेंट का एंथैल्पी है उसका समेशन। सो यहाँ पे प्रोडक्ट का एंथैल्पी कितना है, -910.83 प्लस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, -2172.2। सॉरी, प्रोडक्ट मैंने रिएक्टेंट बोला है ना, मैंने रिएक्टेंट का गलती से वो कर दिया, सॉरी। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट इंस्टाटेट है ना, सो दैट इज -3090.47 माइनस ऑफ -910.83 -2172.2। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी कम अराउंड -7.44 किलो जूल। ठीक है, डेलेस इतना आया। अभी डेलेस कैलकुलेट करते हैं, डेलेस भी कैसे निकलेगा, सम बेसिकली सिमिलरली समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा ये। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 132.5, 132.5 माइनस 41.5 माइनस 95.1। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी कम अराउंड -4.1 जूल बाय केल्विन। ओके, और तो लाइक तुम डेलेस को किलो जूल पे कर दो या फिर डेलेस को जूल पे कर दो, सेम चीज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो डेलेस है इसको जूल पे कर देता हूँ, डेट विल बिकम -7440 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे डेलेस निकल गया एंड डेलेस निकल गया। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द डेल जी। सो हमको पता है डेल जी इक्वल टू डेल एस माइनस टी डेल एस। तो हमको टेम्परेचर कितना दिया देखना पड़ेगा। सो द टेम्परेचर इज गिवन एज 600 डिग्री केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है
600 डिग्री केल्विन, ठीक है। सो डेल एच वी हैव कैलकुलेटेड एज -7440 जूल माइनस 600 डिग्री केल्विन इंटू -4.1 जूल बाई केल्विन, ठीक है। अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इट विल बी कॉमन ऑन -4980 जूल। आंसर किस पे पूछा है? जूल पे पूछा है, ठीक है। सो द गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन विल बी -4980 जूल, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला तो मैं फास्ट से तुमको बता चुका हूँ। दैट इज डेल जी इक्वल टू डेल एस माइनस टी डेल एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है? सो 5 मोल्स ऑफ गैस है और वॉल्यूम 1 एंड 3 मोल्स ऑफ गैस भी और वॉल्यूम 2 आर केप्ट इन ए सेपरेट कंटेनर, ठीक है। तो एक दो बेसिकली मेनली तुम्हारे कंटेनर थे, ठीक है। उनको लेके हम एक सेपरेट कंटेनर पे रख दिए। सो दिस टू गैसेस आर कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड इनटू ए न्यू कंटेनर, ठीक है। उनको हम लेके क्या करिए ना, एक दूसरे कंटेनर पे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। दो कंटेनर थे, एक 1 एक 2, उनको लेके हम एक थर्ड कंटेनर पे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। और वॉल्यूम भी, assuming isothermal condition, that work done is only mechanical and the entropy change of the system will be dash, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, देखो यहाँ पे पहले दो कंटेनर थे, ठीक है। लेट से ये कंटेनर है, दिस वन इज वन कंटेनर एंड एक दूसरा कंटेनर, ठीक है। दिस वन इज अनदर कंटेनर। तो यहाँ पे इसके लिए बेसिकली क्या था, यहाँ पे मेनली गैस आया था, 5 मोल्स ऑफ गैस आया था यहाँ पे। सो हियर यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ गैस है, 5 मोल्स ऑफ गैस ए था, ठीक है। एंड यहाँ पे लाइक वॉल्यूम 1 था, ठीक है, V1। सो यहाँ पे लाइक 3 मोल ऑफ गैस भी था, 3 मोल्स ऑफ गैस भी, वॉल्यूम यहाँ पे क्या था, V2 था, ठीक है। तो इनको लेके हमने क्या किया ना, एक सेपरेट एक नया कंटेनर पे इनको लेकर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इनको लेके एक नया कंटेनर पे हमने रख दिया, ठीक है। सो दिस इज द न्यू कंटेनर। हमने लेके दोनों को न्यू कंटेनर पे क्या करते हैं, ट्रांसफर कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा ना, लाइक फिर से हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये जो दोनों दोनों का वॉल्यूम निकल के क्या हो गया, भी हो गया, ठीक है। ये तो वॉल्यूम बेसिकली बिकम्स भी, ठीक है। तो हमको बोला है कि इसका डेलेस निकालने के लिए, ठीक है, डेलेस कितना होगा वो निकालने के लिए बोला है। तो याद रखना डेलेस का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट डेलेस इक्वल टू एन आर लॉन V2 बाई V1 होता है, ठीक है। आर तो पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। एंड एन द नंबर ऑफ मोल्स एंड V2 बाई V1 ये तो वॉल्यूम में पता है तुमको, ठीक है। मोल्स कितना दिया है, लाइक कंटेनर 1 के लिए 5 दिया था, कंटेनर 2 के लिए कितना दिया था, 3 दिया था, ठीक है। तो हमको वही निकालना पड़ेगा मेनली। तो पहले हमको कंटेनर ए के लिए निकालना पड़ेगा, फिर कंटेनर बी के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डेल एस टोटल हो जाएगा। देन उसके बेसिस पे हम टोटल जो ये कंटेनर है उसका न्यू कंटेनर का हम चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डेल एस हमको दोनों कंटेनर के लिए निकालना पड़ेगा। पहले ए कंटेनर के लिए हमको डेल एस निकालना पड़ेगा, फिर बी के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम ए के लिए निकालते हैं। सो डेल एस ए क्या हो जाएगा, इट विल बिकम N1 R इंटू लॉन प्लस V2 है V1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मोल्स ऑफ गैस था, 5 मोल्स था। सो 5 इंटू यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया, आर का वैल्यू दिया 8.3 जूल बाई केल्विन बाई मोल, 8.3 इंटू लॉन V2 बाई V1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें टोटल कितना हो गया वॉल्यूम, मतलब ये जो टोटल था यहाँ पे 5 प्लस 3 टोटल कितना हो गया, 8 भी हो गया, ठीक है। सो हियर इट विल बिकम 8 भी, टोटल कितना 8 भी हो गया। सो 8 भी बाई क्या लिख सकता हूँ, V1 कितना था इसका, था 5, 5 है कितना था इसका, हाँ 5 भी था, ठीक है भाई, 5 भी लिख सकता हूँ। तो इसको अगर सॉल्व करूंगा सो इट विल बिकम 19.5 जूल बाई केल्विन, ठीक है। तो डेले से कितना है, 19.5 जूल बाई केल्विन है।
सिमिलरली डेल एस बी निकालना पड़ेगा हमको. सो डेल एस बी इट विल बिकम n2 r ln v2 by v1. ठीक है. n2 कितना दिया, n2 इज दैट इज 3 मोल्स, r इज 8.3 इंटू ln v2 दैट इज 8v बाई ये जो इसके लिए कितना था, बी के लिए कंटेनर के कितना वॉल्यूम था, 3 था राइट, 3v. तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी कम अराउंड 24.4 जूल बाई केल्विन. ठीक है. तो दोनों का हमने निकाल लिया. जो कंटेनर ए का था उसका चेंज इन एंट्रोपी कितना है, 19.5 है, और बी का कितना है, 24.4 आया. ठीक है. तो डेल एस टोटल कितना हो जाएगा, देन दिस डेल एस टोटल विल बिकम डेल एस ए प्लस डेल एस बी. ठीक है. सो जो डेल एस ए था हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो कितना आया था, 19.5 जूल बाई केल्विन आया था. एंड जो डेल एस बी था वो कितना आया था, 24.4 जूल बाई केल्विन आया था. ठीक है. अगर दोनों को हम आर कर देंगे सो इट विल बी कम अराउंड 43.9 जूल बाई केल्विन. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. तो ये आंसर होगा. ठीक है. मैं इसको फिर से डिस्कस कर देता हूँ तुमको कि कैसे हुआ बोल के. तो एक्चुअली पहले हमको दो कॉन्टेनर दिया था. ठीक है. एक कॉन्टेनर ए वन मतलब एक बी, एक ए एंड एक बी दिया था. ठीक है. दो कॉन्टेनर दिया था. फिर बोला कि ये जो दो गैसेस है इनको हम एक दूसरे कॉन्टेनर पे ट्रांसफर कर दिया. ठीक है. एंड वॉल्यूम उनका सेम रहेगा. ठीक है. दोनों का मिला के जो वॉल्यूम बेसिकली क्या था, इसका बेसिकली जो V1 था V2 था वहां पे अगर ट्रांसफर कर देंगे तो उन दोनों का वॉल्यूम मिला के इसका वॉल्यूम भी हो गया. तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 5b, यहाँ पे वॉल्यूम था, ये तो वॉल्यूम इज 5b एंड ये तो वॉल्यूम इज 3v. तो दोनों को मिला के यहाँ पे कितना हो गया, 8v हो गया. सो मैं जो ये रिएक्शन लिख रहा हूँ V2 है V1 को मैं ले रहा हूँ न्यू कंटेनर के लिए, एंड V1 को ले रहा हूँ ए के लिए. अगर डेल से निकल रहा हूँ तो वहाँ पे V1 ए के लिए ले रहा हूँ, एंड डेल बी निकल रहा हूँ तो वहाँ पे V1 में बी के केस के लिए ले रहा हूँ. ठीक है. तो ऐसे करके मैंने क्या किया ना, डेल से निकाला एंड डेल बी निकाला, फिर दोनों को ऐड कर दिया, एंड दैट विल बी द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द न्यू कंटेनर. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे क्या बोला है, द डेल जी जीरो ऑफ ए रिएक्शन दैट इज 2Fe3O4 plus 0.5 O2 equal to 3Fe2O3 at 3 degree 300 degree Celsius and 500 bars is minus 40.657 किलो कैलोरीज. ठीक है. तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, यानी उस रिएक्शन का गिब्स पीएच कितना आ रहा है, -40.657 किलो कैलोरी आ रहा है. ठीक है. तो बोल रहे हैं कि इसका लॉगरिथम ऑफ द ऑक्सीजन लाइक फ्यूगासिटी दस लॉग FO2 एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी डैश. ठीक है. तो यहाँ पे हमको लॉगरिथम ऑफ FO2 निकालने के लिए बोल रहा है. ठीक है. लॉगरिथम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है. तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं. तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं. सो द रिएक्शन इज गिवन अस 2Fe3O4 plus 0.5 O2 they give rise to 3Fe2O3. ठीक है. एंड यहाँ पे डेल जी कितना है, जो डेल जी इज गिवन अस -40.657 किलो कैलोरीज. ठीक है. किलो कैलोरीज दिया है. तो यहाँ पे जो किलो कैलोरी इसको हमको जूल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि हम जो एक रिएक्शन लिखते हैं वहाँ पे बेसिकली हम जूल पे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे जो किलो कैलोरी है इसको हमको जूल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो किलो कैलोरी कितना जूल हो जाएगा, इट विल बिकम -40.657 इंटू, अगर इसको हम 4.84 जूल से मल्टीप्लाई करेंगे देन दैट विल ये जूल पे कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. अगर इसको 4.4184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल पे कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल बिकम 170,108.65 जूल आ रहा है. ठीक है. इतना जूल आ रहा है. एंड टेम्परेचर कितना दिया है, ये जो टेम्परेचर इज गिवन अस 300 डिग्री सेल्सियस. तो हमको ये केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो वी नो दैट 1 सेल्सियस इज 273.5 केल्विन. तो इतना कितना हो जाएगा, अगर इस पे 273 प्लस करेंगे सो इट विल बिकम 573.15 केल्विन. ठीक है. केल्विन पे इतना हो जाएगा. ओके. तो हमको के का फॉर्मूला पता है. के का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है. ठीक है. तो प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है Fe2O3, रिएक्टेंट है Fe3O4 एंड लाइक O2. ठीक है.
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ K इक्वल टू प्रोटोन पर रिएक्टेंट दैट इज Fe2O3, C है तो ये ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय Fe3O4, ये 2 है इनटू लाइक डिवर्सिटी ऑफ O2। ओके, इसका क्या है, इसका 0.5 है, ठीक है, इसका 2 है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 1 हो जाएगा क्योंकि लाइक ये ऑक्साइड है पूरा प्रॉपरली, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये कि 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पूरा सॉइल है, ठीक है, ये दोनों सॉइल है, क्योंकि दीज आर बेसिकली ऑक्साइड्स, सो यू कैन टेक देम एज ए, दीज आर सॉइल, सो यू कैन टेक देम एज 1, ये 1 इनका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। सो हियर Fe2O3 एंड Fe3O4 वैल्यू विल बी 1, सो हियर K विल बिकम 1 बाय फ्यूगोसिटी ऑफ O2 0.5 हो जाएगा, ठीक है। देन हमको पता है जो डेल जी होता है, राइट, तो डेल जी जीरो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस आर टी लॉन के होता है, राइट, हमने पहले भी देख चुका है। सो डेल जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल जीरो इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के, ठीक है। तो यहाँ पे डेल जी जीरो वैल्यू को मैं ले रहा हूँ, डेल जीरो का वैल्यू कितना दिया था, गिवन, दैट इज गिवन अस, जस्ट वेट, ओके। सो हियर आई कैन राइट डेल जी जीरो इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग बेस 10 के, ठीक है। तो डेल जी जीरो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 170,108 पॉइंट इतना ही था ना, 170,108.65, कितना था ये, 65 ही था ना, 65 जूल इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 इंटू 573 टेम्परेचर इंटू लॉग, यहाँ पे के कितना आया था, यहाँ पे क्या आया था, 1 बाई डिवर्सिटी ऑफ O2 प्लस 0.5, ओके। तो इसको मैं एक साइड रखता हूँ, दूसरे को दूसरा साइड ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है यहाँ पे, सो यहाँ इसको एक साइड रखता हूँ, लॉग 1 बाई 0.5 इक्वल टू -170,108.655 डिवाइडेड बाय -2.303 8.314 इंटू 573, ओके, 0.15 था ना, 573.15, so log 1 by viscosity of O2 0 to the power 0.5 equal to, it will become 15.505. सो यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे ये लाइक ऐसा है, तो इसको मैं 0.5 log O2 इक्वल टू 15.505 लिख सकता हूँ। So here the log viscosity of O2 will become 15.505 by 0.5, okay. So this will be the value of, यहाँ पे वही पूछा था ना कि log of ऑक्सीजन, सो लॉग ऑफ फ्यूगासिटी ऑफ ऑक्सीजन का वैल्यू पूछा था, तो वो आ गया, कितना आ गया, इट विल बिकम 15.505 बाय 0.5, सो इट विल बिकम 31.01, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, ये आंसर होगा तुम्हारा। तो हमने क्या किया, सो बेसिकली हमको ये रिएक्शन दिया था एंड डेल जी का वैल्यू दिया था, ठीक है, तो इसको हम पहले पहले जूल पे कन्वर्ट कर दिया,
तो याद रखना किलो कैलोरी को तुम जूल पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जब तुम किलो कैलोरी को 4184 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी कन्वर्टेड टू जूल। तो पहले हम उसको जूल पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर टेम्परेचर को हमने केल्विन में कर दिया, फिर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कैसे निकलता है, प्रोडक्ट में रिएक्टर निकलता है, ठीक है। एंड ये Fe2O3 एंड Fe3O4 1 1 हो गया। तो जो के का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाई लाइक फ्यूगासिटी ऑफ O2 टू द पावर 0.5, ठीक है। फिर हमने ये डेल जी जीरो इक्वल टू -2.303 इंटू आर टी लॉग बेस 10 के का वैल्यू मतलब पुट करके यहाँ पे हमको ये वाला रिएक्शन आया, ठीक है। और इसको हमने जब फर्दर किया देन लॉग ऑफ लाइक फ्यूगासिटी ऑफ O2 दैट विल बिकम 31.01, ओके। सो इट विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द डाटा ऑन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम ऑफ काइनेट एंड इलिमिनेट आर फर्निश्ड in the table below. Like choose the correct slope of the reaction that is kinetic equal to eliminate on PT diagram, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या बोला है, स्लोप निकालने के लिए बोला है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको एस एंड बी दिया है, हमको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट स्लोप इज द रेशियो बिटवीन डेल एस एंड डेल बी। एंड डेल एस एंड डेल बी कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट। तो यहाँ पे काइनेट क्या है, काइनेट इज द रिएक्टेंट एंड यहाँ पे जो सिलिमेंट क्या है दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है। काइनेट टू सिलिमेंट कन्वर्ट हो रहा है, सो काइनेट इज द रिएक्टेंट एंड सिलिमेंट इज द प्रोडक्ट। सो हियर काइनेट टू क्या हो रहा है, सिलिमेंट कन्वर्ट हो रहा है। कब कन्वर्ट होगा, जब काइनेट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन दैट विल कन्वर्ट टू सिलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे डेलिस कैसे निकलेगा, डेलिस हमको पता है समेशन ऑफ प्रोडक्ट में रिएक्टेंट करेंगे तो डेलिस निकलेगा, समेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट इज गिवन अस दैट्स 96.11 माइनस 83.74। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी कम अराउंड 12.74 जूल बाय केल्विन, ठीक है। सो दिस इज द डेल एस। सिमिलर डेल बी कितना आएगा, दैट इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट वॉल्यूम का माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ वॉल्यूम। सो दिस विल बी प्रोडक्ट कितना है 49.90 माइनस 44.09। देखो ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाला है ना, ये जो स्लोप का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो इसको अच्छे से देख लेना थोड़ा। सो इट विल बी कम अराउंड 5.81 इंटू 5.81 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, उसको अगर मीटर क्यूब करेंगे तो 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये पहले भी हमने कर चुका है कन्वर्जन, देख लेना प्रीवियस वीडियो से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, डेल एस आया 12.74 और डेल भी आया 5.81 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है। एंड वी नो दैट यहाँ पे आंसर किससे पूछा, बार बाय केल्विन ने पूछा, ठीक है। सो वी नो दैट स्लोप इक्वल टू डेल एस बाय डेल बी। So del S is given as like 12.74 joule by Kelvin and the del V is given as 5.81 into 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है। हाँ, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी कम अराउंड 2.192 इंटू 10⁻⁻⁶ पास्कल बाय केल्विन, ठीक है। तो इस पे बार पे कन्वर्ट करने के लिए बोला है, तो बार पे हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको लाइक 10⁻, मतलब 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक 21.92 बार बाय केल्विन, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। सॉरी ये +6 था ना, -6 नहीं है यहाँ पे, इंटू -5 करेंगे तभी ये क्या होगा ना, बार पे कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो द आंसर विल बी 21.92 बार बाय केल्विन, सो दिस विल बी द आंसर। तो याद रखना स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल एस बाय डेल वी एंड डेल वी का फॉर्मूला होता है डेल एस माइनस टी डेल एस, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। बाकी जो भी मेंशन किया है प्रीवियसली वीडियो पे उसको भी थोड़ा देख लेना। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू एवरीवन। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके। विल आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू।